हेलो बच्चों। तो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2025 का है। इसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन में बोला है इन ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 in the presence of dilute H2SO4 titration, the solution need to be heated initially at 60 degrees Celsius, but no heating is required in ferrous ammonium sulfate as FAS versus KMnO4 titration in the presence of dilute H2SO4. स्टेटमेंट नंबर टू है हमारा इन ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 titration, initial formation of manganese sulfate take place at the higher temperature, which then act as a catalyst for the further reaction. In the case of ferrous ammonium sulfate versus KMnO4, heating oxidize Fe2 plus into Fe3 plus by the oxygen of air, and error may be introduced in the experiment. अब बच्चों देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें क्या है, जब हम पढ़ाई करते हैं थोड़ा हमें अपनी प्रैक्टिकल जो आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हो, जो आपका लैब का मैनुअल होता है, तो आपको लैब मैनुअल को भी क्या करना है, बहुत केयरफुली रीड करना है। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या करी गई है, टाइट्रेशन करी गई है। अब वो जो टाइट्रेशन है, वो टाइट्रेशन है ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी टाइट्रेशन में A वर्सेस B लिखा होता है, तो जो सब्सटेंस का नाम पहले लिखा होता है इसको हम लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में, इसको हम लेंगे अपना कोनिकल फ्लास्क में। और जो ये KMnO4 है, इसको आप किसके अंदर लोगे बेटा, ब्यूरेट के अंदर लोगे। क्या होती है ब्यूरेट, ब्यूरेट हमारे पास गिलास की एक ट्यूब होती है। देखो ये मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, दिस इज द कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने क्या लिखा, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। ये मेरे पास है ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन, है ना। और यहां लगा रखी है मैंने अपनी ब्यूरेट, और इस ब्यूरेट से मैं सप्लाई कर रहा हूँ किसकी बेटा, KMnO4 की सप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमने क्या यूज कर रखा है, डाइल्यूट H2SO4 का यूज कर रहे हैं। पहले रिएक्शन को समझिए, रिएक्शन में हो क्या रहा है। रिएक्शन में होगा क्या बेटा, जो ऑक्सलेट आयन है वो रिएक्ट करेगा परमैंगनेट आयन के साथ, MnO4 माइनस के साथ। और मीडियम मेरे पास कैसा है, एसिडिक। और एसिडिक मीडियम में मैग्नीज मेरा +7 से जाता है +2 पे, सो Mn2 प्लस एक्वस, है ना। और जो ऑक्सिलेट का जो कार्बन है जो कि +3 पर है, वो बनाता है हमारा CO2, और कार्बन चला जाता है +4 पे। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक तो MnO4 माइनस या KMnO4 ने किसकी तरह बिहेव करा है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। और जो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है या ऑक्सलेट आयन है, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब सुनो इस कहानी में हो क्या रहा है। हम जब ये टाइट्रेशन करते हैं, दिस टाइट्रेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिस टाइट्रेशन this titration required initial heating। अब इनिशियल हीटिंग क्यों हो रही है, आप इसको समझो। हो क्या रहा है बेटा, अगर मैं इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे कराता हूं, तो एट रूम टेम्परेचर, RT का मतलब है रूम टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो। जो रिएक्शन का रेट है वो क्या है बेटा, बहुत स्लो है। लो का मतलब यहाँ पे समझो स्लो है। आपने जैसे काइनेटिक्स में क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपने एक आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी होगी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और आपने वहां पे इफेक्ट भी देखा होगा कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज से रेट इंक्रीज होती है। तो होता क्या है, जब आप टेम्परेचर को इनिशियली हीटिंग कर, मतलब आप इनिशियली हीटिंग करते हो, ऑन इनिशियली हीटिंग, जब आपने क्या करा बच्चों, आपने जब इनिशियली हीटिंग करी तो क्या होगा, Mn2 प्लस फॉर्म होगा, Mn2 प्लस फॉर्म होगा। और जब एक बार Mn2 प्लस फॉर्म हो गया, तो यही Mn2 प्लस किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज कैटेलिस्ट।
किसकी तरह बिहेव करने वाला है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए हमें इनिशियल हीटिंग करनी होती है, अदरवाइज रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल समझने वाला नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये बच्चों आपके स्कूल के लैब मैनुअल से ही क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। अब देखिए इसके अंदर इसने बोला है, जब मैंने सेकंड टाइट्रेशन करा, फर्स्ट टाइट्रेशन समझ में आ गया, अब हम कर रहे हैं सेकंड टाइट्रेशन। सेकंड टाइट्रेशन जो है वो है हमारा FAS। FAS होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं बेटा, तो ये होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 7H2, है ना। 7H2 ये बन गया हमारे लिए फेरस अमोनियम सल्फेट, आई थिंक 6H2 आएगा, 6H2। और इसका जो दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम होता है मोहर सॉल्ट। आप इसको मोहर सॉल्ट भी बोलते हो, आप अपने लैब में ये टाइट्रेशन भी करते हो। तो आपने टाइट्रेशन करा फेरस अमोनियम सल्फेट का, और किसके साथ कर रहे हो, अगेन KMnO4 के साथ कर रहे हो। तो समझो, तो फेरस अमोनियम सल्फेट में जो Fe है वो कहां पर है, +2 पर, और KMnO4 के अंदर जो मैग्नीज है वो कहां पर है बेटा, +7 पर। तो अगेन ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये हमारा बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फेरस अमोनियम सल्फेट किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को लिखूं तो ये केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, MnO4 माइनस एक्वस प्लस Fe2 प्लस एक्वस गिव, क्योंकि आपने डाइल्यूट H2SO4 ले रखा है, तो मीडियम आपने अभी भी कैसा बना रखा है अपना, एसिडिक मीडियम बना रखा है। तो मैग्नीज चला जाएगा +2 एक्वस पर, और Fe2 प्लस से चला जाएगा Fe3 प्लस एक्वस। मैं पूरी रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बस समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। सो मैग्नीज +7 से चला गया +2 पर, और Fe+2 से चला गया +3 पे। अब आपको समझिए, अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना है। बेसिकली क्या है बेटा, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये जब ये रिएक्शन होती है बेटा, तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज हो रही है ना। हीट रिलीज हो रही है, तो हमें फर्दर हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्दर हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, फर्दर हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो, अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए इस टाइट्रेशन के, तो आपका एम क्या होना चाहिए, आपका एम ये होना चाहिए कि जो हमारे पास MnO4 माइनस है, यही ऑक्सीडाइज करे Fe2 प्लस को, है ना, और Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होकर चला जाए Fe+3 पे। तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेंगे, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। पर बेटा अगर आपने यहाँ पे हीटिंग कर दी, इफ हीटिंग टेक प्लेस, इफ हीटिंग टेक प्लेस, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एडिशनल हीटिंग कर रहे हो। तो हो सकता है जब आप हीटिंग करोगे, तो जो सराउंडिंग की एयर है, वही सराउंडिंग की एयर क्या कर दे, इस Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज करके Fe+3 पे ले जाए। एम हमारा क्या था कि Fe2 प्लस से Fe3 प्लस पे जाना है, पर किसके थ्रो, MnO4 माइनस के थ्रो। पर हमने अगर फर्दर हीटिंग कर दी, तो हम Fe2 प्लस से Fe3 प्लस तो गए, पर किसके थ्रू चले गए बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू। तो इससे क्या होगा, जो हमारे रिजल्ट आएंगे उनके अंदर हमें क्या मिलेगा, एरर। फिर से बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अ मेमोरी वेस्ड क्वेश्चन, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए हम रेफर करेंगे लैब मैनुअल। ठीक है, तो इसका मतलब आएंगे क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो स्टेटमेंट 1 भी मेरा ठीक है, और स्टेटमेंट 2 भी मेरा कैसा है बेटा, ठीक है। क्यों, स्टेट 1 के अकॉर्डिंग, अगर ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 टाइट्रेशन कर रहे हो, इनिशियल हीटिंग करोगे, क्योंकि रिएक्शन का रेट स्लो है, इनिशियल हीटिंग से रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट, क्योंकि Mn2 प्लस बनेगा, Mn2 प्लस खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि जब आप फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 का टाइट्रेशन करते हो, उस समय आपको क्या करना है, हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो एडिशनल हीटिंग हो सकता है Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज कर दे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।